अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए नाश्ते के लिए, चाय टाइम के लिए हम केक रस बना रहे हैं, जो कि सबके हमारे फेवरेट होते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो है फ्लावर जो मैंने 1 कप लिया है। मैं ओवन में बेक कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको सिंपली सेम थिंग फॉलो करें और स्टोव पे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं स्टोव वाला बनाऊंगी। तो सबसे पहले ओवन वाला बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 100 ग्राम जो है बटर, अनसॉल्टेड, रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ सॉफ्ट बटर लेना है आपने। उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी और इनको हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अब इसमें हम डाल रहे हैं 3 अंडे। तो एक एक करके आप इसमें अंडा शामिल कर लें। अब इसमें जा रहा है तीसरा अंडा भी। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है कि ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए, यकजान हो जाएंगी चीज़ें। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर जो हमारे पास था। तो फ्लावर हमेशा छान के डाला करें। 1.5 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून से भी कम, लाइक हाफ 1/4 टीस्पून जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ कलर, क्योंकि इसका रेगुलर जो केक होता है, जो हम पाउंड केक बनाते हैं, उससे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, ताकि जब ये ड्राई हो जाए तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क करे। बस अब आप इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बैटर इसका रेडी है। चलिए, ये जब बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए तो बैटर रेडी हो गया। अब हम इसे पैन में डालेंगे। आपने लेना है अपना वैक्स पेपर, तो आप इसको कर लें लाइन। तो यहाँ पे मैंने 8 बाई 8 इंच का अपना पैन लिया है, जिसमें मैं ये बना रही हूँ। अब आपने बस कुछ भी नहीं, बैटर इसमें डालना है। अब आप इसको लेवल कर दें। और आपको पता होना चाहिए, जब हमने बेकिंग करनी है तो हमारा जो स्टोव है वो प्री हीट कर लें मिनिमम उस पर जो आपका है। तो 180 उस पर आप उसको प्री हीट कर लें। इसे अपने ओवन को प्री हीट करना है 350 फ़ारेनहाइट पे, और मैं इसे रखूँगी 40 मिनट्स के लिए। जब आप स्टिक लगा के देखें और ये बहुत क्लीन आए बिल्कुल, तो आपका समझे केक तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा होने देना। अभी आपने कुछ भी नहीं करना। मैं इसे रैक पे निकालूंगी और ठंडा होने दूंगी रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर आप फौरन इसको काटेंगे तो ये टूट जाएगा सारा। तो आप ये देखें कि केक का कलर कितना खूबसूरत सा है, क्योंकि अभी इसे दोबारा बेक होना है, तो इसलिए थोड़ा सा इतना ब्राउन आपको नहीं लग रहा। अब आपने इसको क्या करना है, इसके वो साइड्स काट दें जो आपको नहीं चाहिए चारों तरफ से। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपने बटर नहीं डालना है, आप ऑयल यूज कर सकते हैं। तो आधा कप ऑयल, बटर की जगह पे आधा कप ऑयल यूज कर लीजिएगा। अब आप अंदाजे से कि जितना थिक वो होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख लें कि आपको किस साइज का ये काटने हैं। जब आप चाहें तो ऐसे बड़े रख लें, और चाहें तो इसको 2 स्लाइसेस कर लें इसके अंदर। हीट करना है अपना ओवन दोबारा 350 पे, और इसको आपने 10 से 15 मिनट तक इसको दोबारा से बीच में रखना है, ताकि ये ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, इनको आपने अभी टर्न करके दोबारा रखना है, ताकि ये ड्राई हो जाए। आप ओवरनाइट भी इनको रख सकते हैं, नहीं तो आपके पास टाइम है तो आपने क्या करना है, आपने इसे 1 घंटे के लिए
बिल्कुल लो हीट पे करके छोड़ देना। जो भी आपके ओवन की लो हीट है उस पे करके छोड़ दें ताकि ये आस्ते आस्ते अंदर से ड्राई होते रहें। अभी ये पूरे ड्राई नहीं हुए 10 मिनट में, तो मैं इन्हें दोबारा इन्हें वापस अंदर रख रही हूँ। चलें जी, आप देखें कि कितने खूबसूरत से केक क्रस्ट तैयार हो गए। मैंने थोड़े फैट से बनाए हैं अपने साइज़ के हिसाब से। चलें जी, देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। और आप अपना खूबसूरत सा चाय का कप लें, उसमें डालें आप चाय। अगर आपने मेरी कड़क चाय की रेसिपी नहीं देखी है तो जाके देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त चाय बनी हुई है। आप ज़रूर जाके ट्राई करें उसे। और ये देखें कि कितने क्रिस्पी से आपको आवाज़ भी आ रही होगी कैसे बज रहे हैं कि आपने इनको अच्छी तरह लास्ट में आपने लो हीट पे करके इसको छोड़ देना। अगर ये ऊपर से ब्राउन नहीं हुए तो हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे। और चाय में डुबोएं और बिस्मिल्लाह पढ़ें। फेवरेट टाइम आपका आ गया। मेरी तो फीकी चाय थी उधर, तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा, तुमने फीका ट्राई करना। बिस्मिल्लाह। क्योंकि मैं चाय फीकी पीती, मीठा बहुत खाती हूँ पर चाय फीकी पीती। वाओ। आप देखें इसमें बबल्स होल वैसे ही हैं जैसे केक रस में होते हैं। ऑनेस्टली मैं पहले भी अभी थोड़ा सा खा चुकी तो जो इसका चूरा था ड्राई होने से पहले, तो बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है। आप जाके चैनल को लाइक करें, शेयर करें रेसिपी। अल्लाह हाफिज।